जय मसीह के। अगर आपका विश्वास के जीवन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे askpastorashish@gmail.com पर अपने सवालों को आप भेज सकते हैं और मैं आपका उन सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा। एक बहुत अच्छा सवाल मेरे पास आया है और वो यह है, क्या धनवान लोग नरक जाते हैं और कंगाल लोग स्वर्ग जाते हैं? ये उनका सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है। और ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं, मेरा मानना है कि आप शायद लाजर, गरीब लाजर और धनवान व्यक्ति के बारे में आप पूछ रहे हैं। लूका 16:19 से यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ है। वो कहानी का कुछ भाग मैं आपको बताऊंगा कि एक धनवान व्यक्ति है और गरीब लाजर है और वे लोग मर जाते हैं। तो धनवान व्यक्ति अधोलोक में जाता है और कंगाल लाजर को स्वर्गदूत उठाकर इब्राहिम के गोद में वो रखते हैं। अभी इस सवाल को जवाब देने के समय मैं चाहता हूं कि आप सोचिए कि क्यों धनवान व्यक्ति अधोलोक पर गया और क्यों लाजर इब्राहिम की गोद में गया। क्यों? क्या धनवान व्यक्ति इसीलिए अधोलोक गया क्योंकि वो धनवान था? क्या गरीब लाजर इसीलिए इब्राहिम की गोद में गया क्योंकि वो गरीब था? नहीं। आप जानते हैं, इब्राहिम जो बहुत धनवान व्यक्ति था वो अधलोक में नहीं था, वो ऊपर था। प्रेज गॉड। तो ये कहना कि धनवान लोग नर्क जाते हैं और गरीब लोग स्वर्ग जाते हैं, ये गलत है। प्रेज गॉड। तो क्यों धनवान व्यक्ति अधलोक में गया? वो अधलोक में अगर आप उसको पढ़ेंगे 19 से लेके 31 तक अगर आप पढ़ेंगे लूका 16 का, तब आप देखेंगे कि धनवान व्यक्ति ने यीशु मसीह को त्याग दिया क्योंकि धनवान व्यक्ति ने मूसा और भविष्यद्वक्ताओं को त्याग दिया। हम जानते हैं कि मूसा और भविष्यद्वक्ता यीशु मसीह की परछाई हैं। प्रेज गॉड। वो यीशु मसीह को प्रकट करती हैं। लेकिन जब धनवान व्यक्ति ने मूसा और भविष्यद्वक्ताओं को त्याग दिया, तब उसने यीशु को त्याग दिया और स्वर्ग जाने का एक ही तरीका है, वो है यीशु मसीह। जबकि कंगाल लाजर, उसने मूसा और भविष्यद्वक्ताओं पर विश्वास किया, मतलब यीशु पर विश्वास किया, और जिसके कारण वो इब्राहिम की गोद में वो जा सका। वो उस इब्राहिम की गोद में इसीलिए नहीं गया क्योंकि वो कंगाल था, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, वो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता था। प्रेज गॉड। इसलिए वो स्वर्ग नहीं गया। अभी ध्यान से सुनिए कि इब्राहिम एक धनवान व्यक्ति था, जैसा आयूब एक धनवान व्यक्ति था, लेकिन दोनों परमेश्वर के भय मानने वाले लोग थे। तो ये कहना कि धनवान व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, ये गलत है। प्रेज गॉड। उस समय के उस टाइम के कुछ जो रबी थे, वो लोग कहते थे, ऐसा मानते थे कि जिस व्यक्ति के पास धन होता था उन पर परमेश्वर की मंजूरी है। और वो ऐसा सिखाया करते थे लोगों को कि जो लोग धनवान हैं वो परमेश्वर के राज में सबसे पहले घुसेंगे। और यीशु मसीह ने आकर इस शिक्षा को पूरी रीति से काट दिया जब यीशु ने कहा कि देखो, धनवान व्यक्ति अधोलोक पर है। क्योंकि लोग सोचा करते थे कि भाई अगर तुम्हारी परिस्थिति अच्छी है, कि तुम अच्छे घर में रहते हो, तुम अच्छा खाना खाते हो और तुम्हारे जीवन में पगार बहुत अच्छा है, अच्छा चलता है, सब कुछ अच्छा चलता है, मतलब परमेश्वर की मंजूरी तुम्हारे ऊपर है और तुम पक्का स्वर्ग में जा रहे हो। लेकिन यीशु मसीह ने हमें बताया कि लाजर का जीवन दिखाया कि जीवन इतना बेकार, पूरा शरीर बीमार, खाने के लिए कुछ नहीं, ऐसे परिस्थिति में भी अगर आपके पास यीशु है तो आपके पास स्वर्ग है। प्रेज गॉड। तो यीशु हमें बताना चाहता है कि पृथ्वी की परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे आप धनवान हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप सेहत में हैं, चाहे आप बीमार हैं, चाहे आपके पास कुछ है या नहीं है, अगर यीशु है तो आप स्वर्ग जा रहे हैं। ये यीशु हमें बताना चाहता है कि कोई भी व्यक्ति स्वर्ग को कमा नहीं सकता, क्योंकि स्वर्ग एक वरदान है, उद्धार एक वरदान है, और वो उनके लिए है जो यीशु के कर्मों पर विश्वास करते हैं। अभी कुछ प्रचारक इस कहानी को लेकर के एक और वचन जो यीशु ने कहा कि धनवानों का स्वर्ग जाना कठिन है, उन इन वचनों को लेकर
कुछ प्रचारक, ज्यादा नहीं, कुछ लोग वो लेकर बोलते हैं कि देखो अगर आप धनवान हैं तो आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, अगर आपको गरीब गरीब लोग ही स्वर्ग जाते हैं। और ये शिक्षा जो है ये बिल्कुल गलत है। प्रेज गॉड। जैसे मैंने आपसे कहा कि इब्राहिम, यूहन्ना, इब्राहिम, अय्यूब, यीशु मसीह भी धनवान व्यक्ति थे। प्रेज गॉड। अभी देखिए, आपका नया जन्म जब हुआ, आप परमेश्वर के राज में आपका जन्म हुआ, इसे आप समझिए। परमेश्वर के राज में आपका जन्म हुआ। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विश्वासी को लाजर जैसा जीवन नहीं जीना चाहिए। प्रेज गॉड। बहुत से विश्वासी हैं जो स्वर्ग तो जा रहे हैं लेकिन वो नरक का जीवन जी रहे हैं। क्या फायदा कि नरक का जीवन जी करके स्वर्ग जाने में क्या फायदा है? स्वर्ग तो आप जा रहे हैं लेकिन अभी की धरती का जीवन कैसे आप जी रहे हैं, उसका क्वालिटी कैसा है? क्यों ना हम स्वर्ग के दिन धरती में बिताएं और स्वर्ग में जाएं। इसलिए समझना जरूरी है कि आपका जब नया जन्म हुआ, आपका परमेश्वर के राज में जन्म हुआ। अभी आप, क्योंकि आप परमेश्वर के राज में हैं, यीशु के राज में हैं, आपको इस राज के सिद्धांतों को सीखना बहुत जरूरी है। इस राज के कायदे कानूनों को सीखना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। हम पैसों के पीछे, प्रॉपर्टीज के पीछे, चीजों के पीछे हम नहीं भागते हैं, वो संसार करता है। हमारी आंखें यीशु पर हैं। हम अपने राजा के पीछे पीछे चलते हैं, हम उसके राज्य के पीछे पीछे चलते हैं। हम उसके राज में काम करने के सिद्धांतों को हम सीखते हैं और जीवन में लागू करते हैं, और हम अलौकिक प्रावधान में हम जीते हैं, ताकि हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर का राज बढ़े। प्रेज गॉड। हमारे जीवनों के द्वारा हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। देखिए, अगर लाजरस जैसी हमारी स्थिति है, भले ही हम स्वर्ग तो जा रहे हैं लेकिन धरती में हम किसी के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे, किसी को आशीष नहीं दे पाएंगे। प्रेज गॉड। क्योंकि हम हमेशा यही सोचते रहे कि कौन हमारे लिए कुछ करेगा, कौन मेरे को स्पॉन्सर करेगा, कोई मेरे लिए कुछ कर दो। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और तेरे द्वारा सारी जाति आशीष पाएगी। हम देने वाले लोग हैं। प्रेज गॉड। आमीन। इसीलिए देखिए, आप परमेश्वर के राज में हैं और आप अलौकिक प्रावधान का आप अनुभव करेंगे जब आप राज्य के नियमों को, कायदे कानूनों को सीख कर आप जीवन में लागू करेंगे, अपनी आत्मा को खिलाएंगे आप, और अपने मन को आप नया करेंगे। यीशु, अपने राजा के पीछे आप जाएंगे, उसके राज्य के पीछे आप जाएंगे, राज्य में काम करने के सिद्धांतों को आप सीखेंगे। अलौकिक प्रावधान और उन्नति आपके जीवन में होगा, ताकि आप परमेश्वर के राज को बढ़ा सकें, दूसरों को आशीष दे सके, अपने जीवन का आनंद उठा सकें, और गरीबों के लिए आप मदद कर सकें। प्रेज गॉड। तो भले आप धनवान हो या आप कंगाल हैं, अगर आपके पास यीशु है तो आप स्वर्ग जा रहे हैं। लेकिन जब तक आप धरती में हैं, स्वर्ग के दिन जिए और फिर स्वर्ग में निकल जाइए। प्रभु आपको आशीष करे।